हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था प्रश्नावली जो 3.3 थी, यानी तीसरी प्रश्नावली चल रही थी। उसका जो 3.3 है वो चल रही थी। उसका अपनों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था। पहले के जो चार पांच भाग थे वो अपने कर लिया थे, कंप्लीट कर लिया था। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को रैखिक समीकरणों युग्मों में बनाइए और उनके हल कीजिए। उनका अस्तित्व को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार इसने स्पष्ट रूप से कहा है कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आप इसने यदि नहीं लिखा था होता कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, तो आप इसे कोई सी भी विधि से ज्ञात कर सकते थे जो आपको आसान लगे। तो अब अपने करेंगे जो समस्या दी है उनको सॉल्व विलोपन विधि से। तो इसने क्या कहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बस माना भिन्न का अंश, अंश क्या मान लिया x और हर क्या मान लिया y। अंश क्या मान लिया x और हर क्या मान लिया y प्रश्न अनुसार। इसने क्या, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। इसने क्या कर दिया कि अंश और हर दोनों में से एक एक घटाना है क्या। यदि अंश में एक जोड़े तथा हर में से एक घटा दें, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है। तो इसको इस तरफ गुणा कर लो, क्या आ जाएगा x प्लस में 1 प्लस में x बराबर क्या आ जाएगा y माइनस में 1। तो y को इस तरफ लेके आओगे तो x माइनस में y, और इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या आ जाएगा -2। समीकरण नंबर 1। अब बाद में ये क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यानी कि अंश को कुछ नहीं करना। ये x पड़ा है, यहाँ पे क्या कर दें x प्लस y है, y प्लस में क्या कर दें एक जोड़ दें, तो ये क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। यानी कि इसको इस तरफ गुणा करो तो क्या आ जाएगा 2x, और इस तरफ लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा y प्लस में 1। y को इस तरफ लेके आओ 2x माइनस में y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना, विलोपन विधि से हल करना है। तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या कर दो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटाया है हमने, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे क्या है 2x माइनस में y बराबर 1। और ये कौन सी है x माइनस में y बराबर क्या है माइनस के 2। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बच जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3। x का मान कितना आ गया 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब x का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस में y बराबर -2। तो माइनस के y बराबर क्या आ जाएगा -3 और -2 और -3। तो माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा -5। काटोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा y का मान कितना आ जाएगा 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी देखो माइनस के 5 यार है ना, 3 x का मान 3 आ गया, 3 माइनस में 2 बराबर -2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। अब देखो भिन्न क्या हो जाएगी 3/5। अब देखते हैं इसका दूसरा भिन्न क्या हो जाएगी 3/5। इसको आप चेक भी कर सकते हो। यदि x में 1 जोड़े तो कितना आ रहा है 4, y में से 1 घटा दें यानी कि 4, 4 से 4 काटोगे 1 आ रहा है ना, इसलिए का 1 आएगा। और यदि सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे रखें 3 और हर में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 3/6, यानी कि 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन को। आंसर भी किसी को भी चेक कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन को, लेकिन आंसर वाला होता है इसमें थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आप जो बोलोगे उस क्वेश्चन में चेक हो जाएगा। देखो आगे क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलो, जैसे बोला पहले माना नूरी की आयु कितनी मान ली, x वर्ष। कितनी मान ली, x वर्ष। और सोनू की आयु कितनी मान ली, y वर्ष। प्रश्न अनुसार जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न अनुसार का मतलब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करता था। 5 वर्ष पूर्व, बराबर रखो दोनों को। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। आयु किसकी थी, नूरी की। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y माइनस में 15। इसको इधर ले आओ, तो x माइनस में 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 15 प्लस के 5। तो x माइनस में 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 10। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा इसका, आगे क्या कह रहा है ये, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि x प्लस में 10 और y प्लस में 10। 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा अभी, 10 वर्ष पश्चात कह रहे हैं कि दुनिया 2026 में खत्म हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात की कहाँ बात कर रहे होंगे। तो अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में तो कह रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात की क्या बात कर रहे हो भाई, तो है ना। तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस में 10 बराबर 2y प्लस में कितना हो जाएगा, 20 कर लो। तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस में 10। तो x माइनस में 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1, 2 क्या है, x माइनस में 2y बराबर 10 और 1 क्या है, x माइनस में 3y बराबर माइनस के 10। क्या करना है, माइनस करना है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से घटाओगे, ये प्लस का 3y है, यहाँ पे y है। तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 और 10 20। तो y का मान कितना आ गया, 20 वर्ष। 20 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस में 3 इंटू में 20 बराबर में माइनस का 10। तो x माइनस में 20 दिया 60, माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। 60 माइनस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 वर्ष। 50 वर्ष। अब देखो, जो x किसका मान था, नूरी की आयु x वर्ष है, इसका मतलब नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष। तो क्या लिख दोगे, नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष। अब इसने क्या कहा था, देखो 10 वर्ष पश्चात, यानी इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। सोनू की आयु की, नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हो गई 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व ये 45 थी, ये 15 थी। तो जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो 15 या 45 हो रहे ना। देखो इसके 2 हो गए। दूसरे के 5 क्वेश्चन है, उसके बाद में तीसरी प्रश्नावली पूरी। तो 2 हो गए 5 में से। अब बचे हैं इसके 3 क्वेश्चन। देखो इसका तीसरा,
दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है और इस संख्या को 9 से गुणा इस संख्या का 9 से गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या है, x है। दहाई का अंक क्या है, y है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। दो अंकों की एक संख्या का योग 9 है, यानी अंकों की तो संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, पहले तो आप लिखो संख्या, तो क्या आ जाएगी x प्लस में 10y। संख्या के अंकों का योग, संख्या क्या हो जाएगी x प्लस में 10y। अंक कौन कौन से हैं, एक तो x है, दूसरा क्या है y। अंक एक x है, एक y है। x और y का योग कितना है, 9 है। संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। अब इसने क्या कहा है, संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का 9 गुना, यदि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9, इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 1, इस संख्या का 9 गुना क्या आ जाएगा, 9 इंटू में x प्लस में 10y बराबर है किसके, 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर से बनी संख्या, इस संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने में तो y बराबर क्या जाएगा 10x को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 9x प्लस में 90y बराबर कितना आ जाएगा 2y प्लस में 20x। x को इस तरफ लेके आओ या फिर इसको इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, और इसको इस तरफ लेके आओ तो 90y माइनस में 2y बराबर कितना हो जाएगा 20x माइनस में 9x। तो 90 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 88y बराबर कितना घटाओगे तो कितना हो जाएगा 11x। तो 11 से इस तरफ भाग दे दो तो x भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 88/11y बराबर x। तो 11 कम 11 यानी कि 8y बराबर x। x का मान कितना आ गया 8y। इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण नंबर इसको क्या मान लो 2 मान लो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको अपने विलोपन विधि से हल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका सीधा का सीधा मान x के अंदर दिया हुआ है, x के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मान इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा 8y प्लस में y बराबर 9। तो 9y बराबर क्या आ जाएगा 9। तो y का मान क्या आ जाएगा 1। अब y का मान कौन से में रख दो समीकरण 1 में, y का मान किस में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रख दो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखोगे तो 8 इंटू में y का मान कितना है 1 बराबर x का मान कितना आ जाएगा 1, सॉरी 8, 1 नहीं 8। तो संख्या क्या आ जाएगी, संख्या क्या है, संख्या x प्लस में 10y है। क्या है x प्लस में 10y है, तो x का मान कितना है 8 प्लस में 10 इंटू y का मान 1 है। तो 8 प्लस में 10 बराबर 18। संख्या कितनी है 18। संख्या कितनी है 18। अब देखो इसका चौथा, इसका तीसरा हो गया ना, ये तीसरा है इसका। अभी देखो इसका चौथा, इसका क्या देखो चौथा, चौथा क्या है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। इसके बैंक में 2000 रुपए भी हुए। हाँ। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट लिए। तो क्या माना 50 रुपए के नोट की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x, और 100 रुपए
के नोट की संख्या क्या मान ली y प्रश्न अनुसार क्या है नोटों की संख्या कितनी है x प्लस में y बराबर कितनी है 25 यानी x नोट यदि 50 के y नोट यदि 100 के है तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25। अब इसने क्या कहा है तो ज्ञात कीजिए कि अब इसने क्या कहा है यदि 50 रुपए के x नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे 50x हो जाएंगे ना 50 रुपए की यदि x नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे 50x हो जाएंगे। और यदि 100 रुपए के कितने नोट है 100 रुपए के y नोट है तो 100 रुपए के पैसे कितने हो जाएंगे 100y बराबर टोटल रुपए कितने निकाल के लेके 2000 रुपए निकाल के लेके ये ना ये तो देखो यदि 50 रुपए के x नोट है तो 50 को जब x से गुणा करेंगे तो 50 रुपए के जो नोटों का जो मूल्य है वो आ जाएगा 100 के y नोट है या मान लेते हैं 100 के मान लो 3 नोट है तो 3 को जब y से 100 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा मान लो कि 50 के 50 20 नोट है तो 20 को जब 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा ना तो क्या आ जाएगा ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये समीकरण नंबर 1 है ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को 50 से गुणा कर दो समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर या फिर इसको 50 से गुणा क्यों कर रहे हो इस समीकरण 2 में से 50 कॉमन आ रहा है ना 50 इसमें से कॉमन ले लो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस में 2y बराबर कितना है 2000 तो x प्लस में 2y बराबर 2000 बटे 50 एक जीरो से एक जीरो 5 एक 5 500 के 20 तो 40 आ जाएगा तो x प्लस में 2y बराबर 40 इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब कर दो समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से घटा दो क्या है x प्लस में 2y बराबर 40 है ना समीकरण नंबर 2 और एक क्या है x प्लस में y बराबर 25 घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये कट जाएगा घटाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा 15 40 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा 15 y का मान कितना आ जाएगा 15। अब क्या कर दो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या रख दो समीकरण 1 में रख दो y का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या है समीकरण 1 x प्लस में y का मान कितना है 15 बराबर कितना हो जाएगा 25 से क्या 25 x बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस में 15 x का मान कितना आ जाएगा 10 x का मान कितना आ जाएगा 10 यानी कि उसने कितने नोट लिए 50 रुपए के नोट कितने हैं 50 रुपए के नोट कितने हैं 10 और 100 रुपए के नोट कितने हैं 100 रुपए के नोट कितने हैं 15 यानी 15 नोट लेंगे तो ये इसका मूल्य कितना हो जाएगा 1500 और 10 नोट होंगे तो 50 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 500 1500 और 500 कितने हो जाएंगे 2000 रुपए और वो कितने रुपए लेके निकाल के 2000 रुपए। अब देखो इसका लास्ट पांचवा इसका पांचवा क्या है किराए पर एक पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया यदि सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए के जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना नियत किराया x रुपए अतिरिक्त किराया y रुपए प्रश्न अनुसार। अब देखो कौन लेके आया पहले जो सरिता है वो 7 दिनों के लिए लेके आए तो देखो 3 दिनों का नियत किराया तो 3 दिनों का किराया तो x आ गया और बाद में अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का किराया तो उसने 4 दिन और रखी ना 3 दिन का किराया तो ये आएगा 4 दिन और रखे तो x प्लस में 4y x किराया तो वो था और x प्लस में 4y उसने कितने रुपए अदा किए 27 रुपए कितने रुपए 27 रुपए। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब देखो
एक्स किराया तो है ही है। दूसरा कौन सा, जो क्या है, सुशी है क्या, जो सुशी है ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। तो 5 दिनों तक रखी तो 3 दिनों का तो आ ही गया, 2 दिन और बच गए ना। y बराबर कितने हो गए, 21। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करोगे तो x प्लस में 4y बराबर 27, और x प्लस में 2y बराबर 21। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, यहाँ पे 4 में से 2 गए, 2y बच गए बराबर 27 में से 21 गए, कितने बच गए, 6 बच गए। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6/2। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। y का मान कितना आ जाएगा, 3। अब y का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस में 4 इंटू में y का मान कितना आया, 3 बराबर कितना है, 27। तो x बराबर कितना है, x प्लस में 4 तिया 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस में 12, x का मान कितना आ जाएगा, 15। यानी 3 दिनों का किराया 15 रुपए तो है ही है। अतिरिक्त यदि आप 3 दिन पुस्तक रखते हो तो आपको क्या लगेगा, 15 रुपए लगेंगे लगेंगे। यदि आपने चौथे दिन पुस्तक रखी तो एक दिन का आगे चौथे दिन का किराया कितना, 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आगे किराया और लगेगा। यानी कि 3 दिन का नियत किराया वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। 3 दिन तक आप यदि पुस्तक रखते हो तो 15 रुपए। उसके बाद में यदि आप चौथे दिन पुस्तक रखते हो तो उसके आगे आपके 3 रुपए और ऐड होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछें कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उसको आपको एक डाउट की क्लास लेकर के आपको बताया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनका भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। और हमारा तो फिर आपका होगा तो हमारा तो होना ही होना है। हम कर किसके लिए रहे हैं, आपके लिए तो कर रहे हैं। तो आपका भला होगा तो हमारा तो होना ही होना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।